नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एक बार फिर किसानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम भारत सरकार ने किया है। अमेरिका से जो ट्रेड डील किया है उससे भारत के किसान तबाह हो जाएंगे, क्योंकि डील में शामिल है कि अमेरिका से जितने भी कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पाद आएंगे उस पर एक पैसे भी टैरिफ नहीं लगेगा। मतलब जो उत्पाद आएंगे भारत सरकार को एक पैसे भी टैक्स के रूप में नहीं मिलेगा, जिससे भारत से आए अमेरिका से आए हुए उत्पाद भारत में सस्ते बिकेंगे। भारत के उत्पाद जो पहले से बिक रहे हैं इनकी बिक्री बंद हो जाएगी और किसान लाचार हो जाएंगे। किसान की आर्थिक स्थिति और डावाडोल हो जाएगी। तो ट्रेड डील क्या है आप समझ चुके होंगे कि भारत सरकार को झुकाने के लिए अमेरिका की ट्रंप सरकार ने जो समझौता किया है, व्यापारिक समझौता, इस समझौते में वह अमेरिका से आने वाले भारत उत्पादों पर टैक्स नहीं लेगा, टैरिफ नहीं लेगा, लेकिन भारत से जो सामान अमेरिका भेजे जाएंगे उस पर वह 18% टैक्स लेगा और धमकी दे रहा है कि अगर रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो हम फिर से 25% टैरिफ बढ़ा देंगे। तो अमेरिका की धमकी के आगे नरेंद्र मोदी की सरकार सरेंडर हो गई है। और राहुल गांधी जो अक्सर कहा करते हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील के जरिए सरेंडर करने का काम किया है, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव भारत के किसानों पर पड़ेगा। भारत में लगभग 15 करोड़ छोटे, मझोले और बड़े किसान हैं। इनकी आमदनी का जरिया एकमात्र खेती है। खेती से उत्पाद मार्केट में जाते हैं, बिकते हैं, तब इनकी आमदनी होती है। और उस आमदनी पर जब प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो किसानों के सामने फिर आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अमेरिका से जो कृषि उत्पाद जैसे सोयाबीन, फल, शराब, मक्का, तंबाकू, डेयरी उत्पाद, गेहूं, चावल, मीट जैसी वस्तुएं हैं, यह जब भारत में सस्ते दामों में बिकने लगेंगी तो भारत की वस्तुएं, कृषि उत्पाद को लोग खरीदना बंद कर देंगे। इस तरह से किसान की आर्थिक स्थिति और जर्जर हो जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत ने कहा है कि यह ऐतिहासिक विश्वासघात किया है। ट्रंप और मोदी ने मिल करके इसके खिलाफ फिर से जन आंदोलन होगा। 2020-21 में जिस तरह से 3 काले कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था लगभग 13 महीनों तक, और नरेंद्र मोदी को सरेंडर करना पड़ा था किसानों के सामने, उसी तरह का आंदोलन फिर से खड़ा किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस तरह की धमकी दे रहा है। भारत में 15 करोड़ किसान हैं और इनका आक्रोश एकाएक बढ़ गया है ट्रेड डील होने से। अमेरिका में 14 लाख किसान हैं
वह 14 लाख किसान तो अमेरिका वाले माला माल होंगे, लेकिन भारत के 15 करोड़ किसानों की कमर टूट जाएगी। दूसरी तरफ भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत के किसानों का हित सुरक्षित है, उन्हें किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन वह सरासर झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिया है और जो हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज है वह आज आ गया है। कब से प्रभावी होगा अभी इसकी तिथि की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन किसानों के पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी भी किसानों का साथ देने की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने ट्रेड डील की भर्त्सना की है, आलोचना की है और कहा है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रंप के आगे सरेंडर करने से किसानों की आर्थिक स्थिति चौपट हो जाएगी और किसान तबाह होकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरी बात, अमेरिका एक तरफा अपनी शर्तें लाद रहा है भारत के ऊपर। जिस तरह से अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई किया था उसे बंद करने का श्रेय ट्रंप लेते हैं और भारत की संप्रभुता पर सवाल उठने लगे थे। ठीक उसी तरह से ट्रेड डील पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय संप्रभुता पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने कब तक झुकते रहेंगे, कब तक सरेंडर करते रहेंगे। आज यह सवाल कांग्रेस पार्टी ही नहीं पूरा विपक्ष पूछ रहा है। तो साथियों, भारत में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का राज पिछले 11 वर्षों से किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ, ओबीसी एससी एसटी के साथ अत्याचार करता रहा है, उस अत्याचार की एक कड़ी और जुड़ गई है किसानों के खिलाफ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करके। भारत की जो आर्थिक स्थिति है वह पहले से ही डावाडोल है और टैरिफ अगर नहीं लेगा भारत अमेरिका से और ऊंचे दर पर टैरिफ खुद देगा और रूस की धमकी दे करके अगर ट्रंप अपनी टैरिफ नीति को बरकरार रखना चाहते हैं तो यह सीधा भारत की संप्रभुता पर, भारत के 140 करोड़ लोगों के हितों पर आघात है और इस आघात को आहूत करने का काम अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो किसान आंदोलन जो दोबारा होने की घोषणा किसानों ने की है और किसान आंदोलन एक तरह से शुरू हो चुका है। 11 फरवरी तक गांव-गांव जाकर किसान ट्रेड डील के खिलाफ अलख जगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ताकि ग्रामीण किसानों का भी साथ उन्हें मिले और किसान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए फिर से सड़कों पर आ जाए और फिर से दिल्ली के चारों बॉर्डर पर घेराव करके नरेंद्र मोदी को घुटनों पर लाने का पुख्ता इंतजाम किया जाए। पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया है, गांव में जाकर किसान अलख जगा रहे हैं, यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री के घर को, विधायकों सांसदों के घर को घेरा जा रहा है
कचहरी में, जिला कोर्ट में, हर जगह किसान पहुंच करके ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं, ताकि मोदी सरकार को समझ में आए कि किसान इस डील के अनुकूल अपने हितों को नहीं देख रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो क्या फिर 2020-2021 की तरह बड़ा किसान आंदोलन होगा और इस बार ट्रेड डील को लेकर 3 काले कानूनों से भी बड़ा आंदोलन होगा? लक्षण कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि $500 बिलियन का प्रोडक्ट भारत को खरीदना पड़ेगा, मतलब जबरन वह ऊंचे टैरिफ दर पर अपने प्रोडक्ट हमें बेचना चाहता है और हमें दूसरे देशों से व्यापार भी नहीं करने देना चाहता है। मसलन अमेरिका का कहना है कि अगर अब रूस से कच्चा तेल लिया तो हम जो 25% या 18% टैरिफ हो गई है, इसे बढ़ाकर फिर से 50% कर देंगे। तो अपनी धौंस जमा रहा है भारत के ऊपर, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड कह करके आह्लादित होते हैं, और ट्रंप एक के बाद दूसरी शर्तें, कड़ी शर्तें मानने के लिए नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया है। तो साथियों, यह देश के लिए, हमारे आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमारे देश के किसानों की कमर टूट जाएगी तो क्या हमें 2 जून की रोटी मिल पाएगी? कौन पैदा करेगा अनाज, गेहूं, चावल, धान, सब्जी? कौन पैदा करेगा और कहां से हमारे बाजारों में सामान बिकने आएगा और हम कहां खरीदेंगे? क्या यह सब सप्लाई अमेरिका करेगा? और अगर अमेरिका करेगा तो क्या वह भारत की दौलत को लूटने का काम नहीं करेगा? आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है, और इसीलिए किसान आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। और सिर्फ धमकी ही नहीं, बल्कि करके भी दिखाए हैं। एक बार घुटनों पर ला चुके हैं नरेंद्र मोदी को, इस बार ट्रंप और मोदी को दोनों को घुटनों पर लाने का इंतजामात किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारा देश विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। तो क्या किसानों की कमर तोड़ करके, अमेरिका को खजाना लुटा करके भारत विकसित राष्ट्र बनेगा? कतई नहीं। आपको भी आवाज उठानी होगी और किसानों के समर्थन में खड़ा होना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।